अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूनान से खिज़र हयात गोल्डवी साहिब कहते हैं कि गैर मुक़ल्लिदीन फतावा शामी की एक इबारत पेश करके अहनाफ पर एतराज़ करते हैं। कहते हैं कि अहनाफ के नज़दीक सूरह फातिहा को खून से और पेशाब से लिखना जायज़ है और ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है, तौहीन है कुरान पाक की कि उसे खून से और पेशाब से जो निजस हैं उनसे लिखा जाए। लिहाजा अहनाफ गुस्ताख हैं गैर मुक़ल्लिदीन के मुताबिक। तो खिज़र हयात गोल्डवी साहब पूछते हैं कि क्या उनका ये एतराज़ ठीक है, इसकी हकीकत क्या है। जी मोहतरम खिज़र हयात गोल्डवी साहब, गैर मुक़ल्लिदीन का ये एतराज़ गलत है, बेबुनियाद है, हट धर्मी और तासुब पर मबनी है, बल्कि यूं कहें कि ये इल्मी बददियानती और ख़यानत है कि वो फतावा शामी की इबारत सियाको सबाक से काट कर ले लेते हैं, मतलब का एक जुमला निकाला और फिर उसको अपनी मर्जी का मफहूम पहना दिया। अगर वो पूरी इबारत पढ़ी जाए, सियाको सबाक के साथ पूरा मसला समझा जाए, तो वहाँ ऐसी बात नहीं है, बल्कि उस इबारत से ये साबित होता है कि अहनाफ के नज़दीक खून से और पेशाब से सूरह फातिहा या कुरान पाक का कोई भी हिस्सा लिखना ये हराम है, ये कुरान पाक की तौहीन है। लेकिन एक इस्तिस्नाई सूरत है, उस सूरत में वो इजाज़त दे रहे हैं कि अगर किसी को नक्सीर आए और कोई उसे बताए, माहिर तजर्बाकार आमिल, कि अगर तुम सूरह फातिहा को खून के साथ अपने माथे पर और अपनी नाक पर लिखोगे तो तुम्हारी नक्सीर ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में ज़रूरत के तहत शिफा हासिल करने के लिए, जबकि कोई और इलाज नहीं है, इजाज़त होगी, वरना इजाज़त नहीं है। और ये ऐसे ही है जैसे कुरान पाक में सूरह बकरा की आया नंबर 173 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि मुर्दार, खून और खिंजीर का गोश्त और इसी तरह वो जानवर जिसे ज़िबा करते हुए गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो, इनको खाना हराम है। लेकिन अगर कोई शख्स मजबूर हो जाए और मजबूरी के वक़्त बगैर ख्वाहिश और रग़बत के ज़रूरत के मुताबिक जान बचाने के लिए खा ले, तो फला इस्मा अलैह, उस पर कोई गुनाह नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ रद्दुल मुख्तार यानी फतावा शामी में जो इजाज़त दी गई है वो मजबूरी की सूरत में है और मशरूत है। अगर कोई आमिल, कोई तजर्बाकार ये बताए और ये इल्म हासिल हो कि इससे शिफा मिल जाएगी और कोई उसका मुतबादिल भी नहीं, तो उस सूरत में इजाज़त है। तो अब मैं वो इबारत पूरी पढ़ता हूँ और उसका तर्जमा भी आपको बताता हूँ, जिससे आप पर ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि वाकई इसमें कोई गुस्ताखी नहीं है। कहते हैं, लौ राफ़ा फ़कतब अल-फ़ातिहत बिद्दम अला जबहतिही व अनफ़िही जाज़ा लिल इस्तिशफ़ा। अगर किसी को नक्सीर आए और वो सूरह फातिहा खून या पेशाब के साथ नाक पर और पेशानी पर लिखे, तो ये शिफा की गर्ज से जायज़ होगा। वबिल बौल ऐदन, और ऐसे ही पेशाब का भी मसला है। तो अब गैर मुक़ल्लिदीन सिर्फ इतनी इबारत पेश कर देते हैं, हालांकि आगे है, इन आलिमा फ़ीह शिफ़ाअन ला बअस बिही, अगर उसे ये इल्म हासिल हो कि इसमें शिफा है तो फिर ये इजाज़त है। लाकिन लम युनकल, लेकिन ऐसा नकल नहीं किया गया, यानी हमें कहीं से कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला कि इससे शिफा हासिल होती है। तो इजाज़त मशरूत सी थी शिफा के इल्म के साथ, और फिर कह रहे हैं कि शिफा का इल्म हमें कहीं से नहीं मिला कि नाक पर खून से सूरह फातिहा लिखने से, पेशानी पर लिखने से नक्सीर बंद हो जाती है। और फिर अगला जुमला जो गैर मुक़ल्लिदीन पेश नहीं करते, वहाज़ा
لأن الحرمت ساقطۃ عند الاستشفاء، اور یہ اس لیے ہے کہ شفا کی غرض سے اس کی حرمت ساقط ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ احناف کے نزدیک یہ حرام ہے کہ خون کے ساتھ قرآن پاک سورہ فاتحہ لکھی جائے، اور یہی مسئلہ پیشاب کا ہے، لیکن حرمت ساقط ہو جائے گی اس شرط کے ساتھ کہ جب کوئی اور علاج نہیں ہے، اور یہ تجربہ بتاتا ہے کہ اس طرح شفا حاصل ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں اجازت ہوگی۔ اور پھر آپ آگے کہتے ہیں کحل الخمر والمیتۃ للعطشان والجائع، یہ ایسے ہی ہے جیسے پیاسے کے لیے ضرورت کے وقت شراب پینا جائز ہے، اور بھوکے کے لیے ضرورت کے وقت مردار کھانا بھی جائز ہے جان بچانے کے لیے۔ تو ایسے ہی اگر نقصیر کا کوئی اور علاج نہیں ہے اور ماہر عامل یہ بتاتا ہے کہ سورہ فاتحہ خون کے ساتھ اگر پیشانی اور ناک پر لکھی جائے تو شفا مل جائے گی، تو پھر اجازت ہے، ورنہ حرام ہے سورہ فاتحہ کو خون کے ساتھ لکھنا یا قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ لکھنا۔ ھذا ما ظہر لی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔